पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज भी अहम समाअत हुई है। आज भी जजिस के अहम रिमार्क सामने आए हैं। बेंच के अराकीन ने अहम सवालात उठाए हैं और आखिर में चीफ जस्टिस ने सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए सियासी जमातों से यकीन दहानी मांगी है। गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस जमाल बंदूखेल के रिमार्क्स से जो इबाहम पैदा हुआ था, आज समाअत के शुरू में ही उन्होंने खुद इस पर बात की और एक बार फिर वाज़ेह किया कि आज खुद नोटिस केस का फैसला 4-3 का है, 3-2 का नहीं है। आज समाअत के आगाज़ में जस्टिस जमाल बंदूखेल ने कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत करना चाहता हूँ। मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूँ। फैसले का एक हिस्सा इंतजामी इख्तियारात के रूल्स से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस को कहेंगे कि रूल्स देखने के लिए जजिस की कमेटी बनाई जाए। जजिस की कमेटी इंतजामी इख्तियारात के रूल्स को देखे। गुज़िश्ता रोज़ के रिमार्क्स फैसले के इंतजामी हिस्से की हद तक थे। फैसले के दूसरे हिस्से में हम 4 जजिस ने खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। 4 जजिस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया? आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, इसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जजेस साइन करते हैं। इस मौके पर हुकूमती इत्तेहाद के वकील फारूक नाइक ने 1 मार्च के फैसले की वजाहत के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी और कहा कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए ज़रूरी है कि यह फैसला हो कि फैसला 4-3 का था या 3-2 का था। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ये केस सुनने से पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि फैसला 4-3 का है। पहले दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला करें। इस पर चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक को हिदायत की कि अपनी दरख्वास्त तहरीरी तौर पर जमा कराएं। अदालत के माहौल को ख़राब ना किया जाए, पुरसुकून रहे, पुरजोश ना हो। इस मुद्दे पर फैसला तब करेंगे जब दरख्वास्त सामने हो। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आए तो ऐसा मौका आ गया कि खुली अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे को जवाब देना शुरू हो गए और फिर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि पहले इलेक्शन कमीशन ये बताए कि उन्होंने शेड्यूल जारी कैसे किया। इलेक्शन कमीशन के पास जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आया ही नहीं तो उसने अमल कैसे किया? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वो होता है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो, वो जारी नहीं हुआ। क्या आपने अदालत का मुख्तसर हुक्मनामा देखा था? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि मुमकिन है फैसला समझने में हमसे गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस पर रिमार्क्स दिए कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 4-3 का है? 1 मार्च के फैसले में कहीं दर्ज नहीं कि फैसला 4-3 का है। इख्तिलाफ राय जज का हक है, लेकिन जजिस की अकलियत किसी कानून के तहत खुद को अक्सरियत में होने का दावा नहीं कर सकती। खुली अदालत में 5 जजिस ने मुकदमा सुना और फैसला देकर दस्तखत भी किए। इस पर जस्टिस जमाल बंदूखेल ने जवाबी रिमार्क्स में कहा कि मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि इख्तिलाफी नोट लिखे गए हैं। इख्तिलाफी नोट में वाज़ेह लिखा है कि जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की और कहा कि जो मामला हमारे चैम्बर्स का है उसे वहाँ ही रहने दें। अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते पर अपने दलाइल देंगे। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है, तो वकील ने जवाब दिया कि 4-3 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन से हिदायत नहीं ली हैं। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदूखेल ने एक बार फिर अदालती हुक्म का जिक्र करते हुए सवाल किया कि जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजिस के दस्तखत हैं वो कहाँ है? सुबह से पूछ रहा हूँ, कोई भी अदालती हुक्म सामने नहीं ला रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की समझ के मुताबिक फैसला 3-2 का था। इसके बाद चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का मकसद सियासी निज़ाम को चलते रहने देना है। एक मसला सियासी दर्जा हरारत का है। अली जफर और अटॉर्नी जनरल को सियासी दर्जा हरारत कम करने पर हिदायत लेकर आगाह करने का कहा था। सियासी दर्जा हरारत और तलखी कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकेंगे। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस ने अली जफर से सवाल किया कि यकीन दहानी किसकी तरफ से है, नाम बताएं। तो अली जफर ने जवाब दिया कि चेयरमैन PTI की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की जब बारी आएगी तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इसके बाद एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देना शुरू किए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? इंतखाबी शेड्यूल पर अमल शुरू हो गया था। अगर कोई मुश्किल थी तो अदालत आ जाते। इलेक्शन कमीशन वजाहत करे कि इलेक्शन 6 माह आगे क्यों कर दिए? क्या इंतखाबात में 6 माह की ताखीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं है? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि तारीख मुकर्रर हो जाए तो उसे बढ़ाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। सिर्फ पोलिंग का दिन नहीं, पूरा इलेक्शन प्रोग्राम मौखर किया है। इलेक्शन कमीशन ठोस वजूहात पर इलेक्शन प्रोग्राम वापस ले सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस पर रिमार्क्स दिए
इलेक्शन कमीशन इंतखाबी प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं तब्दील कर सकता। गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है? आइन में वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा। क्या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 58 आइन से बालातर है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कायल करना चाहिए था। आप आज ही अदालत को कायल कर लें। 8 अक्टूबर की जगह इंतखाबात की तारीख 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती थी? इलेक्शन शेड्यूल की बजाय इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का झंडा लहरा दिया है। आप चाहते हैं कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगा दे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी होने पर ही करदब करार दे सकती है। इस पर जस्टिस जमाल मंदूखेल ने सवाल किया कि क्या बदनीयती का नुक्ता दरख्वास्त गुजार ने उठाया है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि दरख्वास्त में बदनीयती का नुक्ता नहीं उठाया गया है। जस्टिस मुनीर अख्तर ने इस पर सवाल किया कि अगर तमाम असेंबलियां तहलील हो जाएं तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से माजूरी जाहिर कर सकता है? जिसे जमाल मंदूखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर इन्हिसार करता है। हुकूमत ने बताना है कि वो मदद करने की पोजीशन में है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन हालात से 10 साल मुतमईन ना हो तो क्या अदालत इलेक्शन करवाने का कह सकती है? इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हकीकत पर मबनी फैसला करेगा। जिसे एजाजुल अहसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को क्या इंतखाबात हो सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब में कहा कि हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। हुकूमत से पूछते हैं कि इंतखाबात के लिए 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ से सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं, इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए तहम्मुल से सुनते हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। फेयर प्ले हो तो स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं, जंगजू नहीं। मसला किसी की पुख्तगी का नहीं, दोनों जानिब गुस्सा है, गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से कौन यकीन दहानी करवाएगा ये बताएं। कोई सीनियर ओहदेदार यकीन दहानी करवाए तो मुनासिब होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। इस अहम केस की समाअत तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, मगर अदालत के बाहर इस केस पर बात की जा रही है। और नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारों को पैगाम है कि यह पाकिस्तान की अदलिया है जो आइलैंड नहीं है। इस पागल आदमी के कहने पर अदालतें सुओ मोटो ले रही हैं। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ बड़े अदब से कि इस आदमी के पीछे ना लगें। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया? जो सहूलतकारी आज जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है, फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं, फैसले बेगमात बच्चों और दामादों के कहने पर होते हैं। इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का की अदलिया है, आपका जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। इसके अलावा कौमी असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौजूदा कानून पर तबसरा करते हुए न सिर्फ साबिक़ चीफ जस्टिस हाकिम निसार पर तनकीद की बल्कि मौजूदा चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़वाया, ये कभी कहीं होता है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस के पास कहां पावर है कि वो डैम फंड बना दे? कौन सा आइन, कौन सा कानून के मुताबिक कि वो पूरा मुल्क में सियासी कैंपेन करे, वो फाइनेंशियल कैंपेन, वो पैसा जमा करे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान। हम अगर गलत सेक्रेटरी को कोई काम कह दे, वो काम पाकिस्तान के अवाम का भला के लिए भले हो, हम तो जेल जाएंगे। और ये लोग फिरौन की तरह बैठते हैं, अपनी मर्जी की आइन, अपनी मर्जी की मुल्क। किसी ने पंजाब हुकूमत का तख्ता हिज़्बे ऑपोजिशन को दिलवाना है तो वो आइन को अपने फैसले में तोड़ते हैं, अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, फैसले जब लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। जो डिक्टेटोरियल अप्रोच होता है, चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं।